मंत्री नहीं अटल जी ने बनाया। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के सीमित बजट तक रुका हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार के स्तर पर लेकर उत्तर पूर्व भाइयों बहनों, इसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ी हैं, वो हमें आज नजर में आते हैं। उत्तर पूर्व की हर राजधानी को रोड से, ट्रेन से और एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रकल्प भी प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हुआ है तो आज हमारा उत्तर पूर्व, आज हमारा नॉर्थ ईस्ट सभी विवादों के मुक्त होने की दिशा में जा रहा है और शांति यहां पर प्रस्ताव जाना जाता था। अलग अलग ग्रुप के उग्रवादी समूहों के अलग अलग घटनाओं के कारण उत्तर प्रदेश के लोग घटनाओं के कारण उत्तर प्रदेश के लोग भी चैन की सांस नहीं ले रहे थे। यहां पर टूरिज्म और इंडस्ट्री भी नहीं बढ़ रही थी। ये 8 साल के अंदर अगर 2014 से तुलना करें तो विद्रोह की घटनाओं में 74% कमी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर आई है। सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाओं में 60% कमी आई है और नागरिकों की मौत का जहां तक सवाल है 89% कमी आई है और लगभग 8000 युवाओं ने सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक शांति नहीं होती है तब तक विकास संभव नहीं है, जब तक शांति नहीं होती है तब तक शिक्षा भी संभव नहीं है, ना स्वास्थ्य के संस्थान भी आ सकते। मोदी जी के कालखंड के अंदर ही 2019 में NLFT से समझौता हुआ, 20 में ब्रू समझौता हुआ, बोडो समझौता भी 2020 में हुआ, कार्बी समझौता 2021 में हुआ और असम, मेघालय और असम अरुणाचल की सीमा के विवाद भी बहुत बड़ी मात्रा में समाप्त हो गए। आज मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्व एक विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है। उत्तर पूर्व के अंदर शांति बहाल हुई है और उसका ये उदाहरण है। पहले अपसपा को हटाने के लिए ढेर सारी डिमांड आती थी, अब किसी ने डिमांड नहीं करनी पड़ती है। भारत सरकार 2 कदम आगे बढ़कर अपसपा हटाने के लिए इनिशिएटिव ले रही है। आज आसाम के 60% क्षेत्र अपसपा मुक्त हुए हैं। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन को बाहर कर दिया गया है। अरुणाचल में 1 ही जिला बाकी बचा है। नागालैंड में 7 जिले मुक्त कर दिए गए हैं और त्रिपुरा और मेघालय पूर्णतया मुक्त हो चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है और हम चाहते हैं कि अभी भी जो लोग बचे हैं, जिनके साथ वार्ता हो रही है, वो अपने हथियार डाले, मेन स्ट्रीम में आए और इसके साथ साथ उत्तर पूर्व के विकास के लिए हम आगे बढ़े। मित्रों, एक मौका है NEC का गोल्डन जुबली वर्ष। प्रधानमंत्री जी ने आज NEC की मीटिंग में ढेर सारे लक्ष्य NEC और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने रखा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और पूरे उत्तर पूर्व की जनता को NEC की ओर से इसके अध्यक्ष के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज जो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखे हैं, इसकी 100% पूर्ति समयबद्ध तरीके से हम करेंगे और नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों की तरह
एकदम विकसित क्षेत्र बनाएंगे, शांत क्षेत्र बनाएंगे, रोजगारी युक्त क्षेत्र बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यहां आकर एनईसी की मीटिंग की अध्यक्षता भी की और इतने बड़े गैदरिंग को, इतनी बड़ी सभा को भी संबोधित करने के लिए समय निकाला। इसलिए मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। आपके मूल्यवान शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। Ladies and gentlemen, the state of Meghalaya has always been a very gracious host, and the Honorable Chief Minister has been at the forefront of this generous display of hospitality. It is now my privilege to invite the Honorable Chief Minister of Meghalaya, Shri Conrad Sangma, to kindly address the gathering. Kindly, sir. हमारे देश के लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मेघालय श्री बी.डी. मिश्रा जी, सभी राज्यों के गवर्नर्स जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे देश के आयुष मिनिस्टर, हमारे लॉ मिनिस्टर, हमारे डोनर मिनिस्टर, सारे एमपीज और सारे एमएलएज, हमारे होम सेक्रेटरी और एनईसी सेक्रेटरी, सारे स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और इस बहुत बड़े सभा में आज स्टेट के और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग कोनों से आए हुए सभी मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। शिलांग के लिए, मेघालय के लिए और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, कि हम सबके लिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे एनईसी के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में आज वो हमारे साथ यहां मौजूद हैं। सर, मैं पूरे हमारे मेघालय स्टेट और नॉर्थ ईस्ट रीजन के साइड से मैं आपको हमारे राज्य में और हमारे रीजन में मैं स्वागत करता हूं। पिछले 8 सालों में जब से श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन बदल गया है। बदलाव और डेवलपमेंट एक तेज गति से आज हमारे स्टेट में और रीजन में आना शुरू हुआ है। मेघालय में भी अलग अलग क्षेत्रों में हमने बहुत प्रोग्रेस किया है। जल जीवन मिशन में, जहां एक समय पर सिर्फ 4000 घरों में पाइप से पानी मिलता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2,50,000 से ज्यादा घरों को 2 साल के अंदर आज पीने का पानी मिला है। जहां मेघालय में सिर्फ 50% बच्चों को इम्यूनाइजेशन या टीका लगता था और मेघालय सबसे नीचे पोजीशन में होता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 50% से आज 90% बच्चों को आज टीका मिलता है और आज हम देश के लास्ट में से होकर आज नंबर 2 पोजीशन में हम पहुंच चुके हैं। जहां
MGNREGA में हमारे स्टेट में सिर्फ 500 करोड़ रुपया सैंक्शन होता था और काम होता था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 500 से आज हम लोग 1500 करोड़ तक हम लोग पहुंच चुके हैं और इसका लाभ जो है हर गांव में लोगों को मिल रहा है। जहां हमारे यहां पे सिर्फ 5000 सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के होते थे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5000 से आज 45,000 ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप के बन चुके हैं। यहां तक कि 80% हमारे जो गांव के महिलाएं हैं वो आज एक ना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़े हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक हमारी महिलाएं हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भाग नहीं लेंगे तब तक हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं आएगा। जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हमें सबको साथ लेके चलना है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को साथ लेके चलना है। जब पीएम साहब ने ये सोच हमारे सामने रखी है तो ये हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम भी हमारे स्टेट में सभी लोगों को साथ लेके चले, किसी को हमें पीछे नहीं छोड़ना है। और ये सब जो बदलाव आया है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो बदलाव जो मेरे मन में है और मेरे ऑब्जर्वेशन में है वो बदलाव है लोगों की सोच में। आज चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग क्यों ना हो या चाहे हमारे देश के दूसरे भाग के लोग क्यों ना हो, आज लोगों में विश्वास है। एक समय ऐसा था, लोगों को लगता था कि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत छोटा एरिया है, नॉर्थ ईस्ट कभी आगे नहीं बढ़ सकता, नॉर्थ ईस्ट के लोग हरदम पीछे ही रहेंगे। लेकिन आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से लोगों में ये विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी देश के किसी भी स्टेट के साथ कंपीट कर सकते हैं। वी आर सेकेंड टू नन is the belief that has come in the people's mind today, and that is the biggest change that we have seen, and all this change has come. ये सब बदलाव जो सोच में आया है वो इसलिए आया है क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें लीडरशिप दिया है। उनके डिटर्मिनेशन की वजह से, उनके हार्ड वर्क की वजह से, उनके कमिटमेंट की वजह से और सबसे ज्यादा जरूरी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए उनका जो प्यार है उसकी वजह से आज ये सब बदलाव आज आए हैं। मुझे याद है सितंबर के 16 तारीख को 2011 मैं गुजरात गया था और उस दिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे 30 मिनट मुझे बैठकर बात करने की मुझे एक चांस मिला और मुझे आज भी हर मिनट याद है। उन्होंने मुझसे कहा उस समय और मेरा नाम पुकार के कहा कॉनरेड, आपको सोशल सेक्टर में ध्यान देना है, बाकी सारे सेक्टर्स को डेवलप करो लेकिन सोशल सेक्टर में आपको पीछे नहीं रहना। एजुकेशन में आप ध्यान दो, बच्चों की हेल्थ के लिए आप ध्यान दो, महिलाओं की हेल्थ के लिए ध्यान दो। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में आज एजुकेशन में हमारी सरकार ने मैक्सिमम बजट एलोकेशन किया है और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं वो एजुकेशन में करते हैं। सर, हेल्थ के मामले में मेघालय स्टेट पूरे देश में परसेंटेज ऑफ बजट के हिसाब से नंबर 4 पोजीशन में है। सर, आज हमारे यहाँ पे जो बच्चे मैल न्यूट्रिशन होते थे, जिनका सही तरीके से खाना नहीं मिलता था, सर आज ये मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, सैम और मैम चिल्ड्रन को हमने 90% तक हमने घटाया है और उसे कम किया है और आज हमारे बच्चे जो हैं पहले से ज्यादा वो आज हेल्दी है। और यही सर एक सोशल सेक्टर का जो फोकस है। मुझे ये भी याद है कि उस दिन आपने जब मुझसे बात की, आपने ये भी कहा कि जब आप उस समय जो प्रधानमंत्री थे,
जब आप मिलने जाते हैं तो आप उनसे पैसा नहीं मांगते। आपने कभी स्कीम नहीं मांगा पीएम साहब से, आपने सैटेलाइट मांगा। मुझे याद है सर, आपने ये मुझे बताया था। आपने कहा था संगमा मैंने पीएम से सैटेलाइट मांगा है, क्योंकि मैं गुजरात में हर कोने में मैं नेटवर्क पहुंचाना चाहता हूं। सर, यही आइडियाज जो हैं, ये जो आपकी सोच है, इसकी वजह से गुजरात बदल गया और आज देश बदल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट भी बदलेगा सर। आज नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सर, मैं आपको और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ने हमारे रीजन के लिए बहुत काम किया है, लेकिन सर अब समय आ गया है कि हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को और आगे बढ़ाएं सर। एक फंडिंग एजेंसी ही नहीं, लेकिन एक पॉलिसी और एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी अगर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बन सके तो इसका फायदा होगा सर। अगले 25 साल में, 50 साल में, जैसे आपने कहा कि हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को सोचकर आज हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत है सर। इसमें मैं खाली 2 चीजें कहना चाहूंगा कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के थ्रू एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाकर मुख्यमंत्री को रोटेशन बेसिस पर हम लोग चेयरमैन के पोस्ट को दे एग्जीक्यूटिव कमिटी में, और 4-5 सेक्टर जैसे टूरिज्म, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, फ्लड, और ये अलग अलग ऐसे सेक्टर्स में हम फोकस करें, और रीजन वाइज जैसे बांग्लादेश के साथ हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या होना चाहिए, म्यांमार के साथ हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या होना चाहिए, जैसे बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का ज्यादा रोल है, तो क्यों ना हम 4 स्टेट एक साथ मिलकर एनईसी के अम्ब्रेला के अंदर हम लोग पॉलिसी बनाएं। सर, मेरा मानना है कि अगर इस सोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो आपका एक सपना है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट डेवलप हो और नॉर्थ ईस्ट हमारे बाकी देशों के भागों से ज्यादा डेवलप हो और कंट्रीब्यूशन दे, मुझे विश्वास है कि सर वो सपना आपका पूरा होगा। सर, अंत में मैं एक बार फिर आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने समय लिया, आप आज इस मीटिंग में आए, और ये दूसरी बार है कि आपने एनईसी का जो काउंसिल मीटिंग में आपने लीड किया और आपने चेयर किया। सर, इसके लिए एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सर कि जो सपना आपका है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट दूसरे स्टेट्सों की तरह आगे बढ़े, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सर हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ काम करेंगे सर। और जिस तरीके से आगे हमारे नॉर्थ ईस्ट को ले जाना है, जो सपना आपका है सर हमारे लिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सारे नॉर्थ ईस्ट के लीडर ही नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का हर एक आदमी, नॉर्थ ईस्ट का हर एक नौजवान, नॉर्थ ईस्ट के हर महिलाएं आपके इस सपने से जुड़ेंगे, और आपका ये सपना हम लोग हरदम बिल्कुल हम लोग इसको पूरा करके रहेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। Once more, I would like to thank our Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister and all the other dignitaries for attending, and I would like to thank the people of Shillong, the people of Meghalaya, and all our guests who have come from different parts of the Northeast. Thank you very much for coming here and being part of this great function. Thank you very much, and may God bless each and every one, and may God bless our region of Northeast and our country, India. Thank you. Kublai, Mathela, and Jai Hind. Thank you, sir, for those warm words. Ladies and gentlemen, various ministries and departments of the central government and state governments have made concerted efforts for ushering development in the Northeast region and bring it at par with the rest of the country. We will now have the dedication, inauguration and laying of foundation stones of a few projects. मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे कृपया अपने कर कमलों द्वारा इन सभी परियोजना का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करें. Firstly, we will have the dedication to the nation of the 4G mobile towers in Meghalaya.
We will now have the inauguration of the new infrastructure of the IIM Shillong. We will now have the inauguration of the Shillong Dangpaso Road funded by the World Bank. We'll now have the inauguration of the Spawn Laboratory at Mushroom Development Center located at Upper Shillong, East Khasi Hills District, Meghalaya. This project is supported by the Ministry of Agriculture, Government of India and the NEC Ministry of Donor. Next we have the Integrated Beekeeping Development Center located at Samrak, North Garo Hills District, Meghalaya and funded by the Ministry of Tribal Affairs. Next we have the inauguration of the 21 Hindi libraries supported by the Northeastern Council in various colleges and universities of Northeast region. Next we have the foundation stone of the Shillong Technology Park Phase 2 located at New Shillong and funded by the Government of Meghalaya. Next we have the foundation stone for the Integrated Hospitality and Convention Center at Tura, Meghalaya to be constructed with funding from the New Development Bank. Next we have the 4 road projects funded by the Northeastern Council under the Northeast Road Sector Development Scheme. These roads are located in Meghalaya, Manipur and Arunachal Pradesh. And finally, the foundation stone for 6 road projects funded by the Ministry of Donor through NEC. The roads will be located in the states of Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram and Tripura. देवी और सज्जनों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन किए गए परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं के ऊपर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति। NEC is ensuring smooth connectivity of roads in the region through maintenance and addition of newer roads such as Mukro-Umspar linking Jirikinting Road in Meghalaya. This 15.5 kilometer road connects the East Jaintia Hills district in Meghalaya and West Karbi Anglong district in Assam, resulting in boosting of economic activities in both the districts. 9th mile to Umsain via Kiling Pilangata Road in Meghalaya. This new all-weather road will enable villagers to transport their horticulture, forestry and agro-based products with ease to the nearest markets. Rehabilitation and upgradation of Kamjong to Konkan Thana via Pilong in Manipur. The main objective of this 37.3 kilometer long road's upgradation is to convert it from existing single lane to intermediate multi-lane road.
Margarita Deomali in Arunachal Pradesh. This 15-kilometer long road from Margarita in Assam to Deomali in Arunachal Pradesh will act as a powerful medium for the socio-economic transformation of the nearby villages. All these activities will not only improve transportation services in the region, but will also help in boosting the overall economic prosperity of the nation. Northeast states of India fascinate tourists with their unique natural beauty. Tall mountains, mesmerizing green valleys, waterfalls, lakes, wildlife, and people amaze us beyond our imagination. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has recognized the infinite possibilities of these states and has given the highest priority to the development of the 8 northeastern states. बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है. The Government of India has taken several concrete steps for the development of the northeast states, especially in providing connectivity through rail, road, air and waterways. In addition, mobile and broadband connectivity is being ensured in the entire northeastern region. As an outcome, even the remotest of the villages today in the northeast are now being connected with the rest of the world through internet facility. The vision of Digital India through the National Broadband Mission is being implemented in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura by the Department of Telecommunications. Broadband connectivity is being provided to the people of Northeast through optical fiber cable, mobile towers and satellites. Over 6,000 Gram Panchayats are connected under BharatNet project and 1,787 mobile towers have been commissioned in many uncovered villages. It is proposed to saturate all villages of the Northeast with broadband connectivity by 2025. With the vast infrastructure, digital revolution is taking place in the region. And today, it has become easier for people to access education, health, business and agricultural services. People of far-off and remote villages in the Northeast states are now becoming self-reliant. And by sitting in their homes, they are able to access government services just with click of a button. They are taking local products to the global markets. Farmers are now managing their crops better and are able to sell online. Students are accessing online education services. Broadband connectivity is also creating new employment opportunities for the youth. In Meghalaya, the Department of Telecommunications has sanctioned 1,294 crore rupees for setting up 4G mobile towers in all the unconnected villages and national highways. 321 towers have already been commissioned so far, and 891 more towers are planned for completion by December 2023. These 1,212 towers will ensure saturation of 4G mobile services in the entire state of Meghalaya. Because of internet, I can sell this local handicraft online. इंटरनेट के पढ़ाई के लिए आसान रहता है. रिमोट एरिया में कनेक्टिविटी होने के कारण हम अपने सारे ऑफिशियल काम अच्छे से कर पा रहे हैं. इंटरनेट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और ऑनलाइन ऑर्डर भी बहुत आते हैं. नदु बंगी यो इंटरनेट का खुशोक सीवोन यंगी बंगी टिप या के जिंगलोंग जोंग का सुइन बनेंग. इंटरनेट के माध्यम से जॉब अप्लाई, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह जितने ऑनलाइन काम होता है मैं इसी से पब्लिक का काम करता हूं और इसी से मेरा रोजी रोटी चल रहा है. Fulfilling the dream of Honorable Prime Minister for the Northeastern region's connectivity, the government and telecom service providers are working relentlessly to bring in 5G services to the Northeast. This journey of development will continue as we pledge to bring smiles to the people of Northeast India. 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है.
मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।